हर हर महादेव दोस्तों, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं सभी से कहना चाहूँगी कि जो लोग भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। और अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो तो वो भी आप इत्मीनान से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। और कल एक मेरी सब्सक्राइबर दीदी ने मुझे सजेस्ट किया कि दीदी वीडियो बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा वॉल्यूम और ऊपर होने से ज़्यादा मज़ा आता। तो क्या है, कभी कभी माइक वगैरह जो है चार्ज में लगाना भूल जाती हूँ, जिस कारण से थोड़ी सी वॉइस लो मिलती है। मैं आगे से इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखूँगी। तो राम भाई का वीडियो परसों तो नहीं आया था और कल उनका वीडियो आया, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि जया जी जो हैं वो अपने मायके गई हैं। मायका मायका बेटियों का वो सुख का जगह जहाँ हर बेटी जाने के बाद इतनी खुश होती है, क्या ही कहें। हम लोग भी बेटियां हैं और जब मायके जाते हैं तो हमारी खुशी जो है वो दुगनी हो जाती है। माँ से, भाई से, बहन से, पिताजी से, सबसे मिलने के बाद और भी अच्छा लगता है। उसी तरह जया जी जब अपने मायके पहुंची बच्चों को लेकर के, तो उनकी माताजी ने आकर के लोटा और पानी से नज़र का उतारा किया और फिर उनके पैर छू कर के प्रणाम किए। तो इस पे भी कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि भाई ऐसा क्या नियम है उनके यहाँ गांव में कि बड़े जो हैं वो छोटों का पैर छूते हैं। बात बड़े या छोटे की नहीं है दोस्तों। एक्चुअली बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है, इसलिए घर के बड़े हो या बड़ बुजुर्ग हो जो हो, वो अपने घर में आई हुई बेटी को लक्ष्मी रूप मान करके पैर छू करके उसका आशीर्वाद लेते हैं। बस इतनी सी बात है, सोच का फ़र्क है और कुछ नहीं। तो खैर जया जी गई मायके, मस्त वहाँ उनके घर में जामुन का पेड़ है, जामुन दिया उनकी माँ ने आते के साथ ही। वो क्या है ना, बेटियां जब घर पे आती हैं तो माँ सोचती है कि कितना कुछ उधेल करके एकदम भरपूर खिला पिला करके अपनी बच्ची को उतनी देर में ही सब कुछ पूरा कर दूँ। माँ जया जी फिर अपने बागीचे में जाती हैं जहाँ उन लोगों का पेड़ वगैरह लगा हुआ है। जामुन का पेड़ था आंगन में, बागीचे में अमरूद का पेड़, आम के पेड़, नींबू के पेड़, सब कुछ वो मस्त तोड़ती हैं। वहाँ से लेकर के घर पे आती हैं, खाती पीती हैं, मस्त एंजॉय करते हैं सारा दिन वो लोग। तो एक सवाल उनके चैनल पे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन मार्क था कि बिट्टी का फ्रॉक फटा हुआ है, उसको क्यों नहीं सिला। हो सकता है कि जब बिट्टी को वो फ्रॉक पहना करके जया जी लेकर मायके गई हो, उस वक्त वो फ्रॉक ना फटी हो। गाड़ी घोड़ा से उतरते चढ़ते वक्त किसी चीज़ में फंस करके हो सकता है कि वो फ्रॉक का लेस जो है वो खुल गया हो। तो क्या रास्ता चलते चलते बैठ करके जया जी उसकी सिलाई करती? ज़रा आप लोग सोचिए। और अब हालांकि वो अपने बच्चों को लेकर के मायके पहुंच चुकी थी और उस मोमेंट पे अगर रास्ते में उनके बच्चे का फ्रॉक अगर फट गया तो उस सिचुएशन में क्या ही कर सकता है इंसान। वो एक्स्ट्रा कपड़े लेकर के तो गई नहीं थी। और रही बात, लोग ये भी कह रहे हैं कि इतने सारे कपड़े जो बिट्टी को मिले हैं या दिए गए हैं, उन कपड़ों को क्यों नहीं पहनाया, हमेशा एक ही फ़्रॉक क्यों पहनाती हो। तो दरअसल बात ये है कि वो फ्रॉक जो पिंक वाला है वो परियों के जैसा ड्रेस है, देखने में सुंदर लगता है। तो हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो पहन ओढ़ करके अच्छा लगे, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने वही वाली फ़्रॉक जो है अपनी बिट्टी को पहनाई। खैर ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान देने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने उन सवालों का जवाब दिया कि हो सकता है रास्ते में टेम्पू से, ऑटो से चढ़ते उतरते वक्त किसी चीज़ में फंस करके बच्ची का फ्रॉक फट गया। इस बात को इतना मुद्दा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे जया जी अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में ऑलरेडी देखा है। खैर
चलिए, ये तो रहा वहाँ का। अब आते हैं इधर। तो हमारी हथनी मैडम जो है, इनका मायका है नहीं दोस्तों। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी हाल फिलहाल ये जो गई थी ना घूमने गई थी, जहाँ खेतों में बिना पैंट पजामे के लहरा लहरा करके कभी घेवड़ा तो कभी करेला तो कभी कुछ तो कभी कुछ तोड़ फाड़ कर रही थी, कूद फांद कर करके भैंसिया के सामान। वो इनका मायका नहीं है दोस्तों। इनका मायका जो है वो रांची में ही है, इनके घर से थोड़ी दूर पे। और वो जहाँ गई थी वो उनकी मौसी का घर है। तो ऐसा क्या है कि मायका नहीं जाती हैं, या फिर मायके वालों ने टोटली नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है इनके लिए। भाई आज तक इनके मुंह से कभी नहीं सुनने को मिला कि हम अपने मायके जा रहे हैं। पिछली बार भी हमने देखा था इनके वीडियो में, वो पुराने वाले चैनलवा पे, कि ये दिल्ली गई थी अपनी जेठानी के यहाँ घूमने। और तो और दोस्तों, एक जगह इनकी शायद जेठानी या ननद के घर का गृह प्रवेश था, वहाँ भी पहुँची थी। पता नहीं वहाँ ऐसा क्या हुआ कि मैडम जी आंखों में आंसू लेकर के लाइव ऑन कर दी दोस्तों। और लाइव में भरपूर एकदम इनके आंखों से आंसू गिर रहे थे। और इनके जितने भी चट्टे बट्टे हैं सब मिल कर के हाय हाय का हो गया, अरे का हो गया। ये लड़ाकू महाराज जहाँ भी पहुँचती हैं हर जगह लड़ झगड़ करके बस मट्टी पलीत करती रहती हैं। बस इतनी सी बात है। तो इनका तो मायका है नहीं। और मुझे पता है अच्छी तरह से कि अब जया जी का मायका देखने के बाद ये भैंसिया और ये हथनिया जो है ना, ये 4 सवाल उठाएगी। तो हथनी मैडम, आपसे बोलूं कि 4 सवाल उठाने के पहले ज़रा ब्लॉगिंगवा में, हाँ ब्लॉगराइन हो ना जी, बड़की ब्लॉगराइन हो, यूट्यूबराइन हो। अब तो तुम्हारे चैनलवा पे लोग सुपर चैट भेज रहे हैं, डॉलरवा आ रहा है, पाउंडवा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो ज़रा अपना मायका दिखा देना, मायके भी दिखा देना, ज़रा मिला लेना सबसे। ब्लॉगर हो तो ब्लॉगिंग में फैमिली दिखाना तो बनता है। और हम लोग हैं रोस्टिंग एंड रिएक्शन वाले, तो सवाल तो पूछना बनता है। तो ठीक है ना हाथी मैडम, इस बार ज़रा अपना मायका दिखा लेना, फिर दूसरे के मायके पे सवाल उठाना। अब ऐसे भी जया जी के मायके में उनकी बहुत इज्जत है। उनके माँ पिताजी अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये तो वीडियो में दिख ही रहा है। जब भी उनकी माताजी आती हैं हमेशा कुछ ना कुछ सामान भरपूर के लेके आती हैं। और जब जया जी भी जाती हैं तो उनको सामान भरपूर करके दे करके भेजती हैं। तो अब क्या ही कहें दोस्तों, मतलब राम भैया के वीडियो पढ़ते ना पढ़ते इन लोगों को कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए कंट्रोवर्सी करने के लिए। तो मैडमो कंट्रोवर्सी कर, यहाँ से हम लोग भी छिलना लेकर के बैठे हुए हैं, छीलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, बाय बाय एंड टेक केयर।